The Wilson 49:2. And he has made my mouth like a sharp sword. In the shadow of his hand, he has hidden me and made me a polished shaft. In his quiver, he has hidden me. Amen. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहली बात यह है कि परमेश्वर जब अपने सेवकों को तैयार करता है तो तेज तर्रार तैयार करता है। और उन दिनों में जब तीर को बनाया जाता था तो उस वक्त जो है, आजकल भी जो प्रचलित है पेड़ जिसका नाम है अकाशिया, तो उसके पेड़ से ये जो तीर है उनको बनाए जाते थे। कौन सा पेड़ बोले सर? अकाशिया। अकाशिया पेड़ का नाम है अकाशिया। तो अकाशिया जो है जी, तो अकाशिया जो है वो बहुत सस्ता, वैसे देखा जाए तो बहुत सस्ती लकड़ी है वो, और सस्ती इसलिए क्योंकि उसका वजन बहुत कम होता है। बाकी जो है वो लकड़ी का भी वो ये कूलर के लिए भी वो उसका खस बनाते, वो तो नहीं है सर? किसके लिए? कूलर के लिए भी वो जो टाटी वगैरह लगाते कि नहीं खस? नहीं नहीं नहीं, वो तो खस है, वो खस अलग है। वो भी हल्की हल्की रहती है और वो तो मुलायम रहती है, इसलिए पूछा। ओके, हो सकता है, पता नहीं है मुझे भी। लेकिन आकाशिया जो है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे फर्नीचर बनाते हैं उसका, और जैसे आपने कहा बहुत स्मूथ लकड़ी होती है, पॉलिशिंग करने से चमकती है, जैसे टीक वुड है या शीशम का है या फिर उससे भी अच्छा वाला और जो नरम मुलायम आता है वो रोज वुड है। तो वो सब लकड़ियां जो है वो अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जिससे तीर बनता है वो आकाशिया जो लकड़ी है उससे सबसे बेहतर उस वक्त बनता था। और ये थोड़ा सा रफ भी रहता है, उसमें गांठें होती है, और ये टेढ़ा मेढ़ा होने के बावजूद भी उसे तीर के रूप में बदला जाता था, जैसे कि मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है। ऊपर से जितना सीधा आदमी दिखता है, मनुष्य जितना सीधा दिखता है उतना सीधा होता नहीं है। तो वैसे ही इस पेड़ को चुना गया और फिर इससे तीर बनते थे और चमकीले तीर बनते थे, और उसका जो शाफ्ट होता है, तीर का जो शाफ्ट होता है, उसे बहुत घिसकर उसके ऊपर अंग्रेजी में कहते हैं सैंडिंग, तो उस पर आजकल सैंड पेपर मिलते हैं, उस वक्त सैंड पेपर नहीं मिलते थे, लेकिन सैंड का इस्तेमाल करते थे ताकि उसको जो है बहुत चमकीला बनाया जाए। जैसे मैंने कहा कि सुई के नोक पर उसका बैलेंसिंग करके देखा जाता है एक्चुअली, ताकि जब उसको कमान से छोड़ा जाए तो बिल्कुल अपने लक्ष्य पर पहुंच सके। उसमें अगर इम्बैलेंस है, अगर टेढ़ा मेढ़ा है, तो अपने लक्ष्य को भेज नहीं पाएगा। तो उसमें बहुत सारे तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो बहुत दिनों तक टिका रहे, क्योंकि जब शिकार के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर से उस तीर का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि प्राणी को मारा गया है तो प्राणी के शरीर से उसको खींच कर निकाला जा सकता है और फिर से इस्तेमाल हो सकता है। तो इट इज रीयूजेबल। उसके लिए उस पर तेल भी छिड़का जाता था। और ये आत्मिक रीति से अगर हम लोग देखेंगे तो जहां भी तेल का इस्तेमाल होता है वहां पर हम लोग देखते हैं कि होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा का इस्तेमाल होता है। और
पवित्र आत्मा का काम यह है कि जो खरोंचे मनुष्य के प्राणों पर आई है उनको वो ठीक करे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका जो टिप है तीर का, उसको बिठाया जाता है। तो आखिर में टिप बैठता है, पहले पूरा का पूरा तीर बनता है, ताकि जब कमान से इस तीर को छोड़ा जाए तो वो अपनी उड़ान जो भरता है वो हर समय अपने लक्ष्य को भेज पाए। तो हम लोग इस टिप को अगर देखेंगे आत्मिक रीति से, तो हमें दिखता है कि सेवकाई के जो दान दिए गए वो इस टिप के साथ हम लोग उसकी तुलना कर सकते हैं। लेकिन जो शाफ्ट है वो एक उस सेवक का कैरेक्टर कह सकते हैं, जिससे सेवक जो है वो ऊपर भी उठता है और गिर भी जाता है। वो उस पे उसके कैरेक्टर पे निर्भर करता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को देखना ये है कि जो उसका सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन सेवकाई में जो है वो वही है उसका कैरेक्टर। तो सेवकाई में हम लोग देखते हैं कि कैसे लोगों को चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। कल बहुत दिनों के बाद एक बात जो है वो निकल कर ऊपर कर सामने आई थी। Recording in progress. कोई भाई कल आए थे गोवा से और शायद 1.5 साल पहले लोग चंडीगढ़ गए थे। और फिर अब जब आए वापस मिलने के लिए मुझे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इतना दूर का सफर तय करके गए, लेकिन देखिए क्या हो गया। पास्टर बजिंदर को जो है उसके ऊपर इतने सारे केस हुए और फिर अब उनको अरेस्ट भी कर दिया गया और हम लोग इतनी दूर से जा रहे थे, हमें पता भी नहीं चला। तो इसीलिए सेवकाई में जो है कुछ निर्देश दिए गए हैं परमेश्वर के द्वारा कि जब सेवक को चुना जाता है तो सेवक का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आज की तारीख में हम लोग जो कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, बाइबल कॉलेज का कहीं ना कहीं से तो अध्ययन किया होना चाहिए बाइबल का, ताकि जो पवित्र शास्त्र है उसके बारे में उसे खुद को पता चले, पता हो, तो फिर दूसरों को सिखा सकता है, फिर दूसरों को और बेहतर रास्ते पे चलने की काबिलियत रखता है। तो इन सारी बातों को वचनों से देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत सटीक रीति से इन सब बातों का जवाब हमें देता है। और हमें हमारा जो चाल चलन है, जो हमारा व्यक्तिगत उठना बैठना है, उस सब चीजों के ऊपर परमेश्वर का वचन जो है वो सबसे बेहतर दवा है, सबसे बेहतर गाइड है, अगुवा है। तो निर्गमन की किताब खोलते हैं, एक्सोडस, उसका 18वां अध्याय उसका 21वां वचन पढ़ लेते हैं। चैप्टर 18 वर्स 21 ऑफ एक्सोडस। अठारह का 21। 18 का 21 जी। फिर तो इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000, 1000, 100, 100, 50, 50 और 10, 10 मनुष्य पर
प्रधान नियुक्त कर दे। Amen. Moreover, you shall select from all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of 1,000, rulers of 100, rulers of 50, and rulers of 10. Amen. Amen. तो परमेश्वर ने जो निर्देश दिया है उसमें साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि जो इस व्यक्ति को चुना जाए उस व्यक्ति में ये खूबियां होनी चाहिए, ऐसे ही व्यक्तियों को नियुक्त करो जो सच्चाई का साथ देंगे, those who will walk in truth and with truth. और घृणा करेंगे, बुरी चीजों से घृणा करेंगे। पौलुस जो है पहले तिमोथी के 3 अध्याय में तिमोथी को भी यही सिखाते हैं, यही बताते हैं कि क्वालिटीज और क्वालिफिकेशंस एक सेवक के क्या होने चाहिए। पूरा का पूरा अध्याय जब आपको वक्त मिलता है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला तिमोथी की किताब 3 अध्याय, 1 तिमोथी चैप्टर 3। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइटस की किताब खोलते हैं, उसका पहला अध्याय 5 से 9 तक पढ़ते हैं। तीतुस की किताब पहला अध्याय 5 से 9। First Peter. नहीं, तीतुस। नो ब्रदर, टाइटस। First Titus. Titus, yeah. Titus chapter 1 verses 5 to 9. मैं इसलिए माइक खुला है। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और अपनी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। पूरा पढ़ना है Amen. जी 9 तक, 5 से 9 तक। जी, हो गया जी। For this reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking, and appoint elders in every city as I command you. If a man is blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of dissipation or insubordination, for a bishop must be blameless, as a steward of God, not self-willed, while not given to wine, not quick-tempered, not given to wine, not violent, not greedy for money, but hospitable, a lover of what is good, sober-minded, just, holy, self-controlled, holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict. Amen. 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 तो यहाँ पे जो वर्णन दिया गया है वो ऐसे व्यक्ति का वर्णन दिया गया है जो खुद का घर भी अच्छी तरह से संभालता है, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है अपने परिवार के प्रति, और फिर परमेश्वर की कलीसिया को चलाता है। और जो लोग उठपटांग बातें करते हैं परमेश्वर के वचन को ही लेकर, उनके ऊपर भी अपना तीर जो है वो चला देता है, उनके मुंह जो है बंद कराता है। क्योंकि कौन है परमेश्वर का सेवक? जो यशायाह की किताब में हम लोगों ने पढ़ा, परमेश्वर का सेवक जो है
वो चोखी तलवार की तरह भी है और एक तीर की तरह भी है, जिसको परमेश्वर ने बहुत समय लगाकर उसकी इच्छा के अनुरूप बनाया है, ताकि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर टिप्पणी करने की क्षमता ये व्यक्ति रखता हो। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी घट रहा है मेरे इर्द गिर्द वो देखकर चुप्पी साध कर बैठे, नहीं, पर टिप्पणी करना, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बताना कि भाई तुम गलत कर रहे हो और ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर ये करने की क्षमता कोई सेवक नहीं रखता है तो इसका मतलब है कि ही इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग। जो कुछ भी घट रहा है उसमें वो भी उतना ही शरीक है, वो भी उतना ही शामिल है। इतवार के दिन विल्सन भाई के साथ बातचीत हो रही थी और उन्होंने एक परमेश्वर के सेवक के बारे में बताया जो बेलगाम में आए थे। बहुत ही नौजवान, शायद 30-23 साल की उम्र थी, उनकी शादी भी हुई थी अपने बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के साथ। हनीमून पे जाने की बजाय वो सेवकाई के लिए बेलगाम में आए थे और उन्होंने आकर परमेश्वर का वचन जो है वो सुनाया। और जब वो बता रहे थे तो उन्होंने अपने बारे में शायद बताया कि मैं किस परिवार से आता हूं और किस तरह से मेरी परवरिश हुई। तो उनमें कोई खोट नहीं थी, कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया था। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना हुआ कि इसके पास तो कोई टेस्टिमनी ही नहीं है, कोई साक्षी ही नहीं है। अरे सबसे बड़ी साक्षी तो यही है कि जो उनका जो परिवार है, पिताजी, माताजी, वो खुद परमेश्वर के साथ उनका इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा संबंध, इतना अच्छा गहरा परिचय है कि उन्होंने जैसे कि परमेश्वर के वचन में कहा है उसके अनुसार अपने बच्चों की परवरिश की है। और ये सबसे बड़ी गवाही है। गवाही ये नहीं है कि मैं ये था, मैं वो था, मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था। ये सब ठीक है, जब प्रभु के पास नए नए आए थे तो ठीक है, लेकिन एक बार प्रभु के पास आए, खुद ने अनुभव किया परमेश्वर के प्यार का, मोहब्बत का, और फिर जब अपना परिवार बढ़ने लगा, अगर परमेश्वर का भय आप में है तो वही भय आने वाली जो आपकी नस्ल है, जो पीढ़ी है, उसमें भी दिखाई देगा। कोई गलत काम आपकी संतान नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो परवरिश है वो दिन ब दिन जो है वो देखते हुए, उसका अनुभव करते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए जो परिवार बढ़ता है तो कहीं भी कुछ गलत होने की संभावना ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गवाही है कि मैं प्रभु के पास आया, लेकिन मैं गुंडा था, मैं बदमाश था, मैं लुटेरा था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन जब मैं प्रभु के पास आया, जब मुझ में बदलाव हुआ, जब मुझ में परिवर्तन आना शुरू हुआ, तो उसके बाद अगली पीढ़ी जो है प्रभु के पास और बड़ी आसानी से करीब आ सकती है, क्योंकि आपने उसका अनुभव किया है। तो ये हम लोगों की जो समझ है, हम लोगों ने एक नजरिया सा बना लिया है, हमने कायम किया है कि अगर कहीं जाते हैं तो गवाही होनी चाहिए, और गवाही ऐसी होनी चाहिए कि सुनकर मजा आ जाए। भाई आप थोड़े ही कॉमेडी शो के लिए जा रहे हो, आप थोड़े ही नाटक या पिक्चर देखने के लिए जा रहे हो, आप जा रहे हो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। और जो परमेश्वर का सेवक है उसकी गवाही जो है वो ये है कि मैंने मेरे जीवन में कभी भी कुछ गलत काम नहीं किया, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं
वो भी परमेश्वर के सेवक है और उन्होंने पूरा मन लगाकर, पूरा दिल लगाकर परमेश्वर की सेवा की और सेवा करते करते अपने परिवार को भी परमेश्वर के रास्ते पर बड़े आदर और सम्मान के साथ परमेश्वर के साथ चलने की जो है वो सीख हमें दी। इससे बड़ी गवाही और क्या हो सकती है। तो यहाँ पे हमको वही बताया गया है। कहते हैं कि आपकी संतान जो है उसे भी परमेश्वर के भय में, आदर युक्त भय में, भय मतलब डर नहीं है, हम लोग डरते नहीं है परमेश्वर से, हम लोग उसका आदर करते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। परमेश्वर कोई डराने की चीज नहीं। लेकिन क्या ये सब जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो व्यक्तिगत जीवन में कभी आपने अनुभव किया परमेश्वर एक पिता होने के नाते, क्या कभी परमेश्वर ने आपको टोका है, कभी कहीं यहाँ से थोड़ा सा पीटा है, कहीं यहाँ से थोड़ा सा टेढ़े थे तो सीधा करने की कोशिश की है? क्या इस प्रोसेस से कभी आप गए हैं? और अगर गए हैं तो फिर ये जो वचन है इसके प्रकाश में जब हम लोग अपने आप को देखेंगे तो पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों घटा था। जहां कहीं भी थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कुछ बचा था वो भी परमेश्वर ने सीधा कर दिया। तो एक तीर बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोगों ने देखा। जब परमेश्वर हमें एक तीर के समान बनाता है तो हमें सीधा करता है। क्योंकि परमेश्वर को टेढ़े मेढ़े चीज पसंद नहीं है। कुरकुरे नहीं खाते हैं परमेश्वर। टेढ़ा है मेढ़ा है लेकिन मेरा है नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा लेते हैं उसको सीधा कर देते हैं। तो अगला जो लेसन है हम लोगों को जो पाठ है वो है पेशेंस। हम लोगों को चाहिए परमेश्वर का सेवक होने के नाते इतना सब कष्ट उठाने के बाद परमेश्वर ने इतना समय हम पर जो बिताया है, जो लगाया, जो इन्वेस्ट किया है और बहुत सारी पीड़ा के साथ हम लोग इस पूरे सफर को तय करते हैं। ऐसा नहीं कि आसान है, लेकिन ये जो तैयारी है ये होने के बाद शायद हमको लगेगा कि हाँ अब हम तैयार हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर हमें छिपा कर रखता है। इमीडिएटली हमको एक्सपोज नहीं करता, इमीडिएटली हमको युद्ध भूमि में भेज नहीं देता है। क्या जैसे कमान से तीर को छोड़ा जाता है, तीर तैयार हुआ है तो इमीडिएटली उसका इस्तेमाल नहीं होता है। वो हमें छिपा कर रखता है और जो नए तीर थे, जो पुराने तीर थे, उन सब तीरों में हमको भी डाल के रख देता है, छिपा कर रखता है ताकि हम लोग किसके नजर में ना आए, किसी मनुष्य के नजर में ना आए, पब्लिक के नजर में ना आए। फिर एक बार 49 का 2 पढ़ते हैं या आइज़ाया का चैप्टर 49 वर्स 2। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में गुप्त रखा। And he has made my mouth like a sharp sword. In the shadow of his hand he has hidden me and made me a polished shaft. In his quiver he has hidden me. Amen. अब ये जो है
सोच कर देखिएगा, चोखी तलवार बनी है, म्यान में डालकर रख दिया गया है। एक बहुत ही अच्छा चमकीला तीर बना है, लेकिन तरकस में छिपा के रखा है, बाहर ही नहीं आने देते। और जब मनुष्य जो है, कि जैसे रिंगमल तांडी साहब बार बार कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव पाप है, तो मनुष्य में, जो मनुष्य के स्वभाव में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। अब सोचकर देखिएगा, आपने अपने बेटे को शायद कभी प्रॉमिस किया होगा कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। आमतौर पे करते हैं, परिवार में ऐसा होता है। और अगर साइकिल है या मोटरसाइकिल है, जैसे ही उससे वो मिलती है, जैसे अपने बेटे को, अपनी बेटी को, जो भी है उसे दे देते हैं, तो उसकी एक ख्वाहिश होती है कि जो पिताजी ने मुझे दिया है, मेरी माँ ने जो मुझे दिया है, उसे सबको दिखाऊं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। उसके लिए बहुत कष्ट करने के बाद, पूरा साल जो है जी जान लगाकर पढ़ाई करने के बाद जो रिजल्ट अच्छा आया, उसके कारण मुझे ये मिला है, तो मैं इसे दिखाना चाहता हूं या दिखाना चाहती हूँ। तो तुरंत उसको लेकर बाहर निकलने की चाहत होती है। लेकिन सोच कर देखिए, आपने उनको गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए आपने मना कर दिया, तो क्या होगा? पहली बात उसके मन में आती है, यार मैंने इतना सारा कष्ट उठाया, इतना सब कुछ मैंने सहा, मैं रात भर सोया नहीं, कप के कप कॉफी पीता गया, जागता गया, पढ़ाई करता गया, और अब जब समय आया है मेरा जो गिफ्ट है वो इस्तेमाल करने का, मुझे मौका नहीं मिल रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, सोचने लगता है यार इतना सब कुछ मैंने किया, लेकिन पानी में बह गया, कुछ फायदा नहीं। गिफ्ट भी सामने नजर आ रहा है, लेकिन इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, क्या फायदा? तो ये सारे रिएक्शंस हैं, स्टेशन है, रिबेलियन है। स्वतंत्रता की बात हो जाती है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं हूं? क्या मैं नहीं कर सकता हूं ये? तो फिर इसका जवाब क्या होगा? क्या कर सकते हैं? पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य के साथ मिला है। मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे मौका ही नहीं दे रहा है, बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। सर्कस में संभाल के रखा है, मुझे छिपा कर रखा है। तलवार जो है म्यान की गई है, बाहर निकलती ही नहीं है। तो 49 का 4था वचन पढ़ लेते, चैप्टर 49 वर्स 4 ऑफ आइज़ाया। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है, और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। Then I said, I have labored in vain, I have spent my strength for nothing and in vain. Yet surely my just reward is with the Lord, and my work with my God. Amen. सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों का समझना ये जरूरी है कि इतना सब मिलने के बावजूद भी हम लोगों को एक और चीज जो है वो अपने जीवन में लानी पड़ती है, और वो है पेशेंस। पूरी तरह से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर रोज
रोजमर्रा के जीवन में इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, तब ये पेशेंस जो है वो डेवलप होते हैं। पेशेंस एक ऐसा मसल है जो दिखाई नहीं देता है, किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये मसल जो है बड़े काम की चीज है, खासकर सेवकाई में और अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में। जितनी सहनशीलता आप में है, जितना पेशेंस आप में है, उतना आप अच्छा काम करते हैं। तो ये बात हम लोगों को सीखना और समझना जरूरी है कि मुझे एक तलवार की तरह जो कि बनाया गया है, एक तीर की तरह मुझे तैयार किया गया है। चमकीला तीर हूं, सबसे सुंदर दिखने वाला हूं, पूरा मेकअप पाउडर गिउडर सब लगा के चमकीला बना दिया है, लेकिन फिर भी कुछ समय जो है मुझे तर्कस में रहना है, उस ज्ञान में रहना है। जब तक परमेश्वर मुझे मौका नहीं देते हैं, मुझे उछल कूद नहीं करनी है। उनचास स्वाध्याय हम लोग है उसमें अभी भी, उसका 5वां और 6वां वचन पढ़ लेते हैं। तब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी के एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। Amen. Amen. And now the Lord says, who formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob back to him, so that Israel is gathered to him. So I shall be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. Indeed, he says, it is too small a thing that you should be my servant, to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved ones of Israel. I will also give you as a light to the Gentiles, that you should be my salvation to the ends of the earth. Amen. 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 But now the Lord says, it is too small a thing for you just to help my people. I will make you light for the nations, bring my salvation to the ends of the earth. तो जो ये कीमत है, जिसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को देखना जरूरी है कि पेशेंस, वेट, और उसे इस्तेमाल करने दो और उसे आपको तैयार करने दो, ताकि एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति परमेश्वर के सेवक के रूप में आप बन सको। डोंट डू एनीथिंग इन अ हरी। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। पेशेंस इज द वर्च्यू। परमेश्वर में, अपने सहनशीलता में, अपने पेशेंस में बहुत ताकत होती है। तो जब हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए,
तो इन सारी चीजों पर गौर करना जरूरी है। केवल इतना समझना काफी नहीं है कि मैं एक तीर हूं, मैं एक तलवार हूं, मुझे अभिषेक मिला है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, सामर्थ्य का अभिषेक मिला है, सब कुछ मेरे पास है, अब मैं कूदूंगा। 1993 की एक कहानी बताता हूं। इसकी शुरुआत हुई थी नागपुर से। अक्टूबर के महीने में नागपुर में एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में बहुत सारे लोग आकर शामिल हुए थे और अन्य भाषा में बात हो रही थी। और उसमें दो व्यक्ति ऐसे थे जो परमेश्वर के ओर से कुछ डायरेक्शन मिले सेवकाई के लिए सोच कर आए हुए, और अन्य भाषा में बड़े जोर शोर के साथ बातचीत हो रही है। सब लोग जो है बहुत उत्साहित है। अचानक कोई एक व्यक्ति था जो कहने लगा उस्मानाबाद उस्मानाबाद उस्मानाबाद, और इन लोगों को लगा कि ये बार बार सुनाई दे रहा है हमको, तो हमें शायद उस्मानाबाद जाना चाहिए। तो लोग दो थे, दो के दो उस्मानाबाद चले गए, वहां जाकर प्रचार करने लगे। फिर वहां से उन लोगों को कुछ लोगों ने भगा दिया तो आतुरा गए, किलारे के गांव पहुंचे, किलारे में जाकर प्रचार करने लगे। वहां से उनको दौड़ा दौड़ा कर पीट कर वहां से भगाया गया। और फिर उसके बाद वहां पे भूकंप आ गया। हम लोग इस बात को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा हुआ, परमेश्वर के सेवकों को वहां से दौड़ा दौड़ा कर पीट कर भगाया गया और उसके बाद वहां पर भूकंप हुआ। लेकिन शुरुआत जो है वो उसकी नागपुर से हुई, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये सारी घटनाएं घटती है, और क्योंकि हम लोग कहीं से कुछ गलत सुनते हैं और फिर उसके बारे में सलाह मशवरा नहीं करते हैं, परमेश्वर से नहीं करते हैं, परमेश्वर के सेवकों के साथ बैठकर प्रार्थना करके उसे कुछ परामर्श के साथ समझने की कोशिश किए बगैर जब हम लोग अकस्मात निकल पड़ते हैं तो ऐसा कुछ घटता है। तो पेशेंस चाहिए। मैंने कुछ सुना भी है तो उस पर तुरंत अमल करने के बजाय अगर मैं सलाह मशवरा करूंगा, प्रार्थना करूंगा, सच को समझने की जानने की कोशिश करूंगा, तो उससे बेहतर लाभ पहुंच सकता है परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का राज्य और आगे बढ़ सकता है। लेकिन मेरी एक छोटी गलती के कारण बहुत सारे लोग जो शायद परमेश्वर के पास आए हैं, वो हो सकता है कि अपना रास्ता बदल लें। तो हर चीज में हमको संभाल कर, फूंक फूंक कर अपने कदम जो है वो आगे बढ़ाने हैं, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर पर निर्भर होते हुए। और जितना ज्यादा हम लोग परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, उतना ज्यादा हम लोग परमेश्वर के सेवकों पर रहेंगे। जो भी अच्छे सेवक हैं उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, और वो जब हमें गाइड करते हैं तो हम इस तलवार की तरह, इस चोखे तलवार की तरह या चमकीले तीर की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन तब तक उसी तर्कस में पड़े रहना बेहतर है, उसी म्यान में रहना बेहतर है, क्योंकि बाहर आओगे और कुछ गलत हो जाएगा
या तुम्हारे हाथ से कुछ गलत हो जाएगा तो उसका नुकसान जो बहुत भारी नुकसान परमेश्वर के राज्य को उठाना पड़ता है। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं और प्रार्थना करेंगे। हो गया हाँ। ये क्यों बंद किए हो? एकम दहम शतान सहस्त्र दशहस्त्र लक्ष 10 लक्ष कोटि 7 करोड़ सोते इसकी मेजोरिटी है कैथोलिक लोगों की। 5% से भी कम इवेंजेलिकल्स हैं। बहुत सारी गरीबी है, लेकिन उसके बावजूद भी देख सकते हैं कि कलीसिया जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है यहाँ पर। तो एशियन आइलैंडर के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार दोहराता हूं, एशियन आइलैंडर्स 7 करोड़ के आसपास उनकी आबादी है। मेजॉरिटी जो है वो कैथोलिक्स है, 5% केवल इवेंजेलिकल्स है। कलीसिया धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो हो रही है, बढ़ रही है। तो आज के लिए इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर यहाँ पे कुछ अद्भुत करे। खासकर कैथोलिक भाई बहन जो है हमारे, उनके बीच में बेदारी आए, उन्हें सच जो है उसका पता चले और सच के रास्ते पर चलने के लिए परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करे। कौन प्रार्थना करना चाहेगा? जी प्रार्थना करेंगे सर। जी चलिए।